प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता को कोटि कोटि नमन। सभी प्रिय दर्शकों, आइए माँ देवी की कृपा को प्राप्त करें, माँ देवी का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। माँ देवी के दर्शन करने मात्र से एक अदृश्य कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए प्रिय दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। सभी मोबाइल के दर्शक, टीवी के दर्शक इस लाइव से जुड़ने के लिए अभी हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का सरल सा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिय दर्शकों, आइए माँ को पुष्प अर्पण करेंगे, उसके बाद शंखनाद करेंगे और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में प्रियजनों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। जय देवी अपराजिता मैया माता की। हे माँ अपराजिता देवी, समस्त दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। आइए प्रिय दर्शकों, शंखनाद करें। शंखनाद की बड़ी शुभता मानी गई है। शास्त्रों में शंखनाद का बहुत ही विशेष वर्णन किया गया है। ये ऐसी अद्भुत ध्वनि है जिससे देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, आसपास के सभी वायरस भी मर जाते हैं। जिस घर में शंखनाद होता है या घंटा गूंजता है, वहाँ पर जितने भी अदृश्य वायरस होते हैं, जो बीमारियों के कारक होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए पहले शंखनाद करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्रिय दर्शकों, आइए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो जी, जल्दी से बेटा नाम बताइए अपना। राधे जी बेटा, नाम बताओ पूरा। सुनीता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मथुरा से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में नंबर। जी। अपनी बेटा माताजी का नाम बताएं। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। हरिओम। बेटा, जीवन में काफ़ी संघर्ष चल रहा है बेटा। आपके घर में धन की बिल्कुल भी बरकत नहीं है। रोजगार को लेकर बेटा परेशानी दिखाई दे रही है बेटा। आपके परिवार में पति का रोजगार अच्छा नहीं चलता होगा। कोई बेटा आपके पति जो है कोई भूमि से संबंधित काम करते हैं बेटा? हाँ, करते हैं। अभी बेटा कोई रोजगार में कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है।
सच्ची में आ रहा बाबा, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत परेशानी चल रही है। बरकत नहीं है बेटा, पैसा कई जगह अटक जाएगा, फंस सकता है, कर्जदारी हो जाएगी, पैसा ज़्यादा बेटा बीमारियों पर अधिक जाएगा, इसी कारण बेटा परेशानी रहेगी। काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, जहाँ से उम्मीद लगती है कि काम बनेगा, काम बनते बनते आपके बिगड़ जाएंगे बेटा, ये बड़ी समस्या है बेटा। बेटा आपके पति का पूरा नाम बताइए। मोहन श्याम। कितने वर्ष के हैं आपके पति? 40 के होंगे, 40 के 40 के होंगे। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। बेटा एक विशेष उपाय दे रहा हूं जो आपके पति को नियमित रूप से करना है। सुबह जब आपके पति स्नान करते हैं तो जल के अंदर बेटा थोड़ी सी शहद डालकर स्नान करना है, और बेटा घर शहद जल में 1 चम्मच शहद डालकर बेटा जल में उस जल से रोजाना स्नान करना है। और घर के पूजा के स्थान पे बेटा मंगलवार के दिन छोटी सी तांबे की लुटिया में शहद भर के लाल कपड़े से उसका मुख बांध कर बेटा पूजा के स्थान पर मंगलवार सूर्योदय काल में स्थापित कर देना। शुद्ध पन्ना रतन और रूबी रतन आपके पति को अवश्य धारण करने। इसके अलावा बेटा 4 मंगलवार 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ आपके पति ने बेटा किसी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में दान करनी है। ये उपाय बेटा करिए। घर में जरा पितरों का दोष है, उसकी विधि व थोड़ी शांति करवाएं, जिसके कारण रोजगार में बरकत व घर में समृद्धि नहीं हो रही है। नियम से बेटा उपाय करना। अधिकतम जानकारी हमारे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आइए दर्शकों, प्रिय दर्शकों, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। गुरुजी अरुलता। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। गुरुजी 27 वर्ष। अभी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुरुजी अजमेर से। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 21। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरुजी माता जी का नाम है जरूरती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
गुरुजी। बेटा जीवन में बहुत दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बेटा। हाँ जी। आपको बेटा जीवन में गृहस्थी का सुख नहीं मिल रहा है बेटा, विश्वासघात और धोखे का सामना करना पड़ता है आपको। हाँ जी गुरुजी। अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से बेटा विवाह किया था बेटा आपने। हाँ जी गुरुजी, 3 साल पहले विवाह किया था और अभी उसने छोड़ दिया है। लड़के ने छोड़ दिया है बेटा। हाँ जी। तो और अभी अभी वो किसी और से शादी करने चाह रहा है। तो अभी आपकी उससे बात नहीं हो पा रही है। नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। आप बेटा क्या चाहते हो बेटा ये बताओ। गुरुजी चाहते हैं वापिस आ जाओ मेरे पास। है बेटा, वापिस आ जाओ मेरे पास। लड़के का नाम बताइए बेटा। लड़के का नाम राहुल। कितने वर्ष का है? गुरुजी 28। 3 बार बेटा पुनः ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा अपराजिता देवी का स्तोत्र सुबह सायं पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा सूर्योदय काल में 108 बार पाठ करके बेटा मंदिर में मिश्री का दान करना है। और इसके अलावा बेटा 4 शुक्रवार एक सफ़ेद रंग का नया रुमाल, थोड़ी सी छोटी इलायची, थोड़ा सफ़ेद चंदन, इत्र और दूध से बना मिष्ठान बेटा मंदिर में जाके दुर्गा जी के मंदिर में आपको ये चीज़ें दान करनी है। हर शुक्रवार को बेटा छोटे गरीब लड़कों को अपने हाथ से दूध से बनी वस्तु, पेड़े, मिठाई का बेटा आप दान करिए। 2 मुखी रुद्राक्ष आप अपने कंठ में धारण करें और एक शुद्ध फिरोजा रतन बेटा आपको अवश्य पहनना है। ये उपाय बेटा आप कर दीजिए। इसके अलावा बेटा आपको करना क्या है, अभी आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, एक चांदी का छोटा सा शुद्ध चकोर टुकड़ा बनवा लीजिए। 1 मीटर शुद्ध वाइट रंग का सूती कपड़ा, उसमें 1 किलो साबुत बढ़िया वाले चावल डालकर पूर्णमासी के दिन उस चांदी के टुकड़े को चावल में बांधकर घर में बेटा कहीं भी शुद्ध स्थान पर आपको रखना है। रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाएं, किसी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन ना करें और हो सके तो शुक्रवार को नमक खाना बिल्कुल बेटा बंद कर दीजिए। ये उपाय बेटा आपको करने हैं, जिससे बेटा जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति बेटा आपको हो जाएगी। अवश्य ही आपका जीवन बसेगा, आपका घर बसेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम, हरि हरि। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताएं। जयंत तुलसीदास आसर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं पालघर महाराष्ट्र। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी उम्र है 62 साल। 1 से लेके 36 के मध्य बेटा एक नंबर बोलिए। क्या बोले गुरुजी? 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। 30। अपनी माता जी का नाम बताएं। जयाबेन तुलसीदास आसर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हाँ।
हरिओम। हरिओम। जीवन में बेटा बहुत बंधन चल रहे हैं आपके ऊपर, घर में, परिवार में और आपके जीवन पर बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है बेटा। गुप्त शत्रु हैं आपके और कोई दुश्मन बेटा आपके पीछे लगा हुआ है। हाँ। थोड़ा ध्यान रखना बेटा, आपके घर में बेटा काला जादू और तंत्र बाधा का प्रभाव दिखाई देता है। हाँ। कभी ऐसा महसूस किया आपने? हाँ। इसी का बेटा निवारण कर लेना तो जीवन में बेटा सुखी हो जाओगे, घर में बरकत आ जाएगी, जीवन में धन समृद्धि आ जाएगी और खुशियां आ जाएंगी। जब तक ये प्रक्रिया आपके जीवन पर चल रही है तब तक सब कुछ रुका हुआ है बेटा और जीवन में प्रसन्नता के भाव नहीं बन पा रहे हैं। एक तो बेटा सुबह शाम आपको एक विशेष उपाय करना है बेटा। पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से थोड़ी जटामासी, गूगल, लोबान, हरमल और बढ़िया वाला कपूर लेके आना। इन सभी चीज़ों को मिला के बेटा सुबह और साय में घर में आपको बेटा धुनी देनी है बेटा, थोड़ी सी उपले के ऊपर जला के। और घर के पश्चिम दिशा में सायंकाल में नित्य बेटा एक लाल वटके तेल का दीपक आपको नित्य दिन जलाना है। इसके अलावा घर में शराब की बोतल नहीं रखनी, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपके घर पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और किसी को जीवन में शराब कभी नहीं पिलाना। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। घर की जितनी शुद्धि रखोगे और घर की रसोई को रात को जितना साफ करके सोओगे उतना बुरी शक्तियाँ और तंत्र बाधा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अपराजिता देवी का स्तोत्र घर में सुनने और पढ़ने मात्र से सभी प्रकार के शत्रुओं का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं का और तंत्र बाधा का नाश हो जाता है। आपको बेटा 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। इसके साथ में एक रूबी रत्न अवश्य पहनना। ग्रहों के अंदर केतु की आपको शांति करवानी है। योग्य विद्वान से उसकी विधि की जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। उपाय बेटा नियम से करें, जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? राजीव है। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 30। हेलो। हाँ जी सर, 30 उम्र। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। एकलव्य। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी। हाँ जी। व्यापार में हानि होती है, घर में अशांति रहती है, पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है बेटा। हाँ जी। ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ जी। पिताजी से विचार कम मिलते हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपके पिताजी का? दानिश। नशा करते हैं आपके पिताजी? हाँ जी। बेटा ध्यान रखना, अभी जो समय चल रहा है आपके लिए वो अच्छा समय नहीं दिखाई देता।
पूरा वर्ष व्यापार में हानि के योग, परिवार में अनबन, पिता से मतभेद दिखाई देते हैं। लेकिन आपको बेटा अपना भाग्य खराब नहीं करना, पिता का अपमान ना करें और हो सके तो पिता को बेटा प्रेम प्यार से मनाइए, वो आपकी बात भी मानेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे, नशा करना भी छोड़ देंगे। हाँ जी। व्यापार में बरकत अवश्य आएगी। एक तो बेटा थोड़ा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज अवश्य डाला करो, ये अपना नियम बनाना है। 4 बुधवार बेटा आपको अपने पिताजी के हाथों से 4 किलो जौ बहते पानी में बुधवार को दोपहर काल में प्रवाह करने हैं। एक बेटा रांग की आपको गोली, ठोस गोली बनवानी है, उसको आप हमेशा अपनी जेब में रखें। अभी कोई धातु से संबंधित या कोई मेटल, सोने चांदी से संबंधित कोई काम करते हो बेटा? हेलो हाँ जी सर। बेटा, अभी कोई अपनी दुकान करते हो? हाँ जी हाँ जी। क्या कोई धातु, सोने चांदी से संबंधित काम है आपका? हाँ जी हाँ जी। बढ़िया क्वालिटी का बेटा रूबी रतन धारण करना है और सीधे हाथ की अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला धारण कर लेना। योग्य विद्वान से मिलिए, थोड़ी पितरों की शांति अवश्य करवाएं, जीवन में सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी 29 साल। बेटा नाम बताइए अपना। गुरुजी अरविंद कुमार जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 22। अपनी माँ का नाम बताओ। गुरुजी राखी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा घर में बरकत और सुख समृद्धि शांति नहीं है बेटा। गुस्सा आपको भी ज़्यादा आता होगा बेटा, और परिवार में सभी गुस्से वाले हैं, जिसके कारण आपके घर में कलह कलेश रहता है। जी गुरुजी। विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते होंगे बेटा। शादी हो गई बेटा आपकी? गुरुजी 3 साल हो गए शादी को। संतान का सुख नहीं मिला? नहीं 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 गुरुजी। अपनी बेटा एक बार पत्नी का नाम बताएं मुझे। गुरुजी ज्योति। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। हेलो। जी गुरु जी। पति पत्नी बेटा दोनों भारंगी की बेटा मूल आती है बेटा, वो कहीं से प्राप्त कर लीजिए। पति पत्नी दोनों को भारंगी की मूल गुरु पुष्य नक्षत्र में चांदी के ताबीज में योग्य विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा करके बेटा धारण करनी है। इसके अलावा बेटा हर गुरुवार को पति पत्नी बेटा मंदिर में जाया करो, शिव मंदिर में, और शिवलिंग पे आप लोगों को बेटा चमेली के पुष्प और गंगा जल अर्पण करना है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। इसके अलावा बेटा संतान की प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को सूर्य देवता को नित्य जल देना है। ताम्र के कलश में उसमें लाल चंदन का बेटा आप पाउडर अवश्य डालें, और पीला शुद्ध पीताम्बरी पुखराज पति पत्नी दोनों को अवश्य धारण करना है। आने वाले गुरुवार के दिन घर के बेटा पूजा के स्थान पे कांसे के कलश में आपको चने की दाल भरकर कांसे का ढक्कन लगाकर स्थापित करना है सूर्योदय काल में, और उस कलश पर बेटा आप केसर की स्याही से, केसर के रंग से स्वास्तिक अवश्य बना देना। धूप दीपक रोज दिखाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का रोजाना नित्य दिन आपको पाठ करना है। ये उपाय करिए जिससे आपको जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम। बेटा जल्दी से नाम बताओ। चारों नाम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं सिवान से बात कर रही हूँ। अपनी उम्र बताइए। 33 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 5। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा किसी लड़के से प्रेम भी करते हो बेटा? हाँ जी गुरु जी। विवाह करना चाहते हो? जी गुरु जी। थोड़ा बेटा ध्यान रखना, विवाह में बड़ी अड़चनें दिखाई दे रही हैं। शुक्र आपका निर्बल है। कुछ थोड़ा बेटा घर में तंत्र बाधा भी आपके दिखाई देती है। आप ना बेटा चांदी का चकोर टुकड़ा शुक्रवार को जल प्रवाह करें, और एक ओपेल रतन आता है बेटा, उसको बनवा के चांदी में धारण कर लेना। शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार को बेटा किसी पार्क उद्यान में जाके कोई सफ़ेद गुलाब का पौधा ढूंढ लीजिए, उसकी थोड़ी मूल लेकर आना। आप और जिससे आप प्रेम करते हैं दोनों को बेटा शुद्ध करके गंगा जल कच्चे दूध से चांदी के ताबीज़ में डाल के लाल रंग के धागे में आप दोनों को कंठ में धारण करना है। ये उपाय बेटा करना शुरू कर दीजिए। और किसी भी एक शुक्रवार को 800 ग्राम आप दोनों ने जौ लेने हैं, उसको दूध से धोकर कहीं बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। ये उपाय बेटा यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। और तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए थोड़ा घर में जटामासी की धूनी सुबह शाम रोज जला दीजिए, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। देवी अपराजिता का स्तोत्र रोज पढ़ा करिए, इससे कभी आप पर कोई तंत्र का प्रभाव नहीं चलेगा। तो दर्शकों यदि आपकी कॉल नहीं लगी तो चिंता ना करें, आप अभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। देवी अपराजिता को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। आप बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी। प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।